चलिए आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोटर के बारे में, पूरा विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा मोटर जो है वो कार्य करता है, मोटर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस प्रकार से बाइंडिंग कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें मोटर के भाग और बाइंडिंग के प्रकार, स्लॉट, पिच, पोल और कैपेसिटर, इनके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि मोटर के कितने भाग होते हैं, तो देखिए मोटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, जिसमें एक भाग का नाम होता है रोटर और दूसरे भाग का नाम होता है स्टेटर। ये जो रोटर होता है, ये मोटर का वह भाग होता है जो बीच में घूमता है और इसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता, उसे रोटर कहते हैं। और जिसमें बाइंडिंग किया जाता है और यह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं। देख पाएंगे तो ये हमारा है स्टेटर और ये हमारा चित्र बना हुआ है रोटर का। स्टेटर क्या होता है, देखिए स्टेटर के अंदर हमने बताया आपको कि कटे कटे खाने बने होते हैं, इसे स्टेटर कहते हैं, जिन कटे कटे खानों में मोटर की बाइंडिंग किया जाता है। अब देखिए ये जो कटे कटे खाने होते हैं ना, इन खानों को बोलते हैं स्लॉट। कटे कटे खानों को स्लॉट कहते हैं, यानी मोटर के अंदर, मोटर के स्टेटर के अंदर कटे कटे खानों को स्लॉट कहते हैं। और ये जो स्लॉट की संख्या होती है वो फिक्स होती है किसी भी मोटर में। तो कम से कम स्लॉट का कोई मोटर होता है तो 4 स्लॉट होता है, फिर 8 स्लॉट होता है, फिर 16 स्लॉट होता है, फिर 24 स्लॉट होता है और 36 स्लॉट का होता है। इतने स्लॉट के हमारे नॉर्मल मोटर आते हैं। अब देखिए बात करें इसके अलावा तो 12 स्लॉट और 14 स्लॉट का हमारा आता है सीलिंग फैन, यानी ये जो छत वाला पंखा होता है वो 12 स्लॉट या फिर 14 स्लॉट का होता है। अब देखिए ये 4, 8, 16, 24 और 36 प्रयोग कहां किए जाते हैं ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए ये जो 4 स्लॉट का मोटर होता है, ये 4 स्लॉट, 8 स्लॉट और 16 स्लॉट, ये जो तीनों मोटर है, तीनों के तीनों हमारे टेबल फैन में प्रयोग किए जाते हैं। अधिकतम टेबल फैन में ही प्रयोग किए जाते हैं 4, 8 और 16। लेकिन अब के समय में इनका प्रयोग भी बहुत कम हो गया है, यानी बिल्कुल नहीं के बराबर हो रहा है। और इसके अलावा ये 24 स्लॉट जो है ना, यही सबसे ज्यादा इस समय चल रहा है। अधिकतम मोटरों में, सभी मोटरों में ऐसा भी कह सकते हैं कि 24 स्लॉट इस समय प्रयोग किया जाता है, चाहे वो रूम कूलर हो, चाहे वो फराटा फैन हो, चाहे वो टेबल फैन हो, चाहे वो कोई भी मोटर हो, सभी मोटरों में 24 स्लॉट आज के समय में प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे 36 स्लॉट जो होता है, ये हमारे रूम कूलर में भी होता है, या फिर 3rd स्पीड के मोटर में भी कुछ में होता है, 2nd स्पीड में भी कुछ होता है। तो ये 36 स्लॉट यानी बड़े मोटरों में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये 24 स्लॉट जो है हमारा कॉमन हो गया। अब देखिए अगर बात करें मोटर के भाग के बारे में, तो हमने बताया आपको कि एक होता है स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर क्या होता है, मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है लेकिन वह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं। और जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता और वह बीच में घूमता है, बेलनाकार होता है, उसे रोटर कहते हैं। और रोटर के मध्य लगे रॉड को शाफ्ट कहते हैं। ये भी देखिए कि जो हमारा रोटर होता है जो घूमता है, इसके बीच में ये जो रॉड निकला होता है जिसमें हमारे फैन की पत्ती टाइट किया जाता है, इसे शाफ्ट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा शाफ्ट। अब इसके अलावा अगर हम बात करें बाइंडिंग के प्रकार, तो किसी मोटर में बाइंडिंग कितने प्रकार से किया जाता है, तो देखिए मोटर में जो बाइंडिंग कितने प्रकार से किया जाता है अलग क्वेश्चन है, और कितने प्रकार की किया जाता है ये अलग क्वेश्चन है। तो कितने प्रकार से का मतलब हुआ कि करने का तरीका। मतलब देखिए कि मोटर में बाइंडिंग 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें हमारा एक तरीका होता है चैन बाइंडिंग और दूसरा होता है सेट बाइंडिंग। अब समझिए चैन बाइंडिंग का क्या मतलब होता है। जैसे देखिए जब हम सीलिंग फैन भरते हैं ना, छत वाला पंखा, उसमें क्या होता है, एक बार हम ऐसे भरते हैं तो एक बार सीधी गति से लपेटते हैं और अगले में जाते हैं उल्टी गति से लपेटते हैं, यानी एक एक तार पकड़ करके हमें भरना होता है। और इसी तरह से हम भरते जाते हैं जब तक हमारा पूरा कंप्लीट ना हो जाए। यानी अपना बाइंडिंग वायर लेकर के स्टेटर में डायरेक्ट एक एक वायर करके लपेटते हैं, उसे हम चैन बाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि वो चैन की तरह बन जाता है। और जो दूसरा हमारा होता है सेट बाइंडिंग। सेट बाइंडिंग क्या होता है, जैसे देखिए एक किल गाड़ लिए और दूसरी किल गाड़ लिए, एक किल और दूसरी किल के बीच में हम क्या करें, इस प्रकार से माला बना करके तैयार कर लेंगे। ये जो एक किल से दूसरी किल के बीच की दूरी होगी ये भी फिक्स होती है, और ये जो टर्न घुमा रहे हैं ये भी फिक्स होता है। तो अगर इस प्रकार से माला बना ले और माला बना करके आसान तरीके से स्टेटर में भर दे, जैसे देख पाएंगे यहां पर ये माला बना करके आसान तरीके से इसमें भर दिया गया है, इसे हम बोलते हैं सेट बाइंडिंग। तो चैन बाइंडिंग जैसे सीलिंग फैन में भरा जाता है, डायरेक्ट उसी में लपेटा जाता है, और सेट बाइंडिंग माला बना करके स्टेटर में भर दिया जाता है, उसे सेट बाइंडिंग बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट बाइंडिंग। चैन बाइंडिंग और सेट बाइंडिंग 2 तरह से बाइंडिंग किया जाता है। और कितने प्रकार की बाइंडिंग किया जाता है अगर ये बात करें, तो किसी भी मोटर में 2 प्रकार की बाइंडिंग किया जाता है, जिसमें एक होता है रनिंग बाइंडिंग और दूसरा होता है स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग का कार्य होता है
किसी भी मोटर को लगातार चलाना यानी रन कराना। और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। तो दो तरह की बाइंडिंग होती है, रनिंग का मतलब लगातार चलाना और स्टार्टिंग का कार्य होता है स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। इसके बाद अगर बात करें तो स्लॉट, हमने आपको बताया कि 24 स्लॉट ऐसे अलग अलग स्लॉट होते हैं। स्लॉट हो गया हमारा। पीच की बात करें तो पीच क्या होता है, देखिए किसी भी मोटर में ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं इसे स्लॉट बोलते हैं। और एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट की जो बीच की दूरी है उसे पीच कहते हैं। यानी एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को पीच कहते हैं। अर्थात कि एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच की दूरी को पीच कहते हैं। और ये जो पीच है आगे चल के बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर मोटर में पीच अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इसका पीच अगर हम कहें कि 1 से 4 है तो इसका यह मतलब हो जाता है कि पहले कटे खाने से सीधे चौथे कटे खाने में इसकी बाइंडिंग किया जाएगा, बीच के 2 छोड़ दिए जाएंगे। इसका मतलब यह होता है अगर किसी मोटर की पीच 1 से 2 है इसका मतलब इसको पहले से दूसरे में भरना है। किसी की 1 से 6 है इसका मतलब पहले कटे खाने से सीधे छठवें में भरना है। इस प्रकार से होता है हमारा पीच। पीच के बाद अगर बात करें पोल, तो पोल क्या होता है, देखिए किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए फराटा फैन में 2 पोल का भी मोटर होता है, 4 पोल का भी होता है। यानी कि अगर उसमें 2 माला रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के पड़ते हैं तो समझिए वो 2 पोल का मोटर है। अगर उसमें 4 माला रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के पड़ते हैं तो वो 4 पोल का मोटर कहलाएगा। यानी जितने माला रनिंग के भरे जाएंगे उतने पोल का मोटर कहलाता है। तो ये हो गया हमारा पोल। और उसके बाद अगर बात करें कैपेसिटर, तो हमारे मोटर में जो कैपेसिटर लगता है नॉर्मल जानते हैं 2.5 MFD से लेकर के 5-6 MFD तक सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, रूम कूलर तक का हम प्रयोग करते हैं। इससे बड़े मोटर में 10 MFD, 12 MFD, 15 MFD अलग अलग तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। तो जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर की इकाई को MFD में मापा जाता है। MFD, MFD का पूरा मतलब होता है माइक्रो फैराडे। ऐसा भी समझ सकते हैं कि कैपेसिटर का आविष्कार माइक्रो फैराडे ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर कैपेसिटर की इकाई को मापा जाता है। कैपेसिटर की इकाई का मतलब ये समझिए, जैसे देखिए MFD का मतलब ये हुआ कि जैसे हर चीज को मापने का एक अलग मात्रक होता है। जैसे हम लंबाई को मापते हैं किलोमीटर में या मीटर में, जैसे हम द्रव को मापते हैं लीटर में, उसी तरह से कैपेसिटर की पावर को हम मापते हैं MFD में। तो ये होता है हमारा MFD। और कैपेसिटर जो होते हैं हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक रनिंग कैपेसिटर और दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर का कार्य होता है मोटर को लगातार चलाना यानी रन कराना, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। तो जो हमारे फैन मोटर होते हैं उन सभी में हमारा रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे बड़े मोटर होते हैं जैसे फ्रिज का मोटर, एसी का मोटर, उन मोटरों में हम स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो हमारी लाइट होती है 220-230 वोल्ट होती है, और वो जो कंप्रेसर मोटर होते हैं जब स्टार्ट होते हैं तो उनको ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है, इसलिए उनमें कैपेसिटर स्टार्टिंग भी लगाना पड़ता है ताकि वो स्टार्टिंग के समय उसको ज्यादा पावर दे, जिसकी वजह से वो मोटर स्टार्ट होकर चालू हो जाए, चलने लगे और इस प्रकार से लगातार कार्य करने लगे। तो इनमें से अगर किसी प्रकार का आपका सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत